अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर डायनामिक के आखिरी टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इस जो है कि कहते हैं चैप्टर में फोर्स पढ़ा है, सेंटीपिटल फोर्स पढ़ी है, मोमेंटम पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा है। अब हमने देखना है कि इन सारी चीज़ों का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे जो है सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशन जो है बताई गई है। ठीक है, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, जब एक कार टर्न लेती है, टर्न में लेने से मुराद है कि वो किसी इस तरह गुलाई वाली यूँ करती है। ठीक है, अ टर्न सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट इन द कर्व ट्रैक। सेंटीपिटल फोर्स जो है वो चाहिए होती है उसे कर्व ट्रैक के अंदर रखने के लिए। ठीक है, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। वो कहते हैं कि जो टायर्स और रोड के अंदर जो फ्रिक्शन है वो सेंटीपिटल फोर्स के लिए इनफ है। द कार वुड स्किड if the force of friction between the tire and the road is not sufficient enough, particularly when the roads are wet। वो कहता है कि कार जो है स्किड जाएगी, स्लिप हो जाएगी इफ़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो टायर्स और रोड के दरमियान सफिशेंट ना हो। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली तब होता है जबकि रोड जो है वेट है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ कर्व रोड। अब ये चीज़ जो है सॉल्व की जाती है बैंकिंग ऑफ रोड से। बैंक कहते हैं किनारा, ठीक है, जहाँ पे मुड़ना होता है। अब वो कैसे सॉल्व किया जाता है? बैंकिंग ऑफ अ रोड मीन दैट, अब वो कहता है कि बैंकिंग ऑफ द रोड का मतलब क्या है? द आउटर एज ऑफ इस रोड इज रेज्ड। अब वो क्या कहता है कि जब मुड़ने वाला होता है तो क्या करते हैं कि इस तरह से जो रोड का ये वाला एज है उसे ऊंचा बनाया जाता है और इस वाले हिस्से को नीचा बनाया जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। Imagine a vehicle on a curved road such as shown in figure. Banking cause a component of vehicle weight to provide the necessary centripetal force। अब क्या कहेगा कि बैंकिंग जो है ना वो व्हीकल वेट को इतना प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए इनफ होगा वाइल टेकिंग अ टर्न, यानी कि टर्न लेते हुए, यानी कि जितना सेंटीपिटल चाहिए उतना जो है वो फोर्स जो है इतनी वो फ्रिक्शन दे देगा जिससे जो है ये रोड जो है इससे जो है हमारी व्हीकल जो है वो स्किड नहीं करेगी। द बैंकिंग ऑफ द रोड प्रिवेंट स्किडिंग। बैंकिंग ऑफ द रोड जो है वो क्या करते हैं? स्किडिंग को प्रिवेंट करती है और व्हीकल की, और मेक द ड्राइविंग सेफ, और ड्राइविंग को सेफ बनाती है। ठीक है, अब आती है बात ड्रायर मशीन की, वॉशिंग मशीन या ड्रायर। ठीक है, ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज अ बास्केट स्पिनर। इट हैज़ अ परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड का मतलब होता है जिस वॉल के अंदर सुराख हो। ठीक है, जैसे चाय छाननी वगैरह। ठीक है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल इन द सिलेंड्रिकल रोटर। ओके, अगर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह की ड्रायर मशीन्स बहुत कम होती हैं। अगर आपको कभी ऑटोमेटिक मशीन देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप देखेंगे कि उस मशीन के अंदर ना, स्पेशली ड्रायर के अंदर, ठीक है, जो ड्रायर होता है उसके अंदर परफोरेटेड जो है परफोरेटेड सुराख होते हैं तरतीब से। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी जो है उसकी मेटल बॉडी के अंदर, जो कि उसके अंदर जो है बाउल होता है। ओके, अब क्या होता है? वो क्या कहता है कि परफोरेटेड बॉल होती है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल इन द सिलेंड्रिकल रूटर। द लिड ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज क्लोज आफ्टर पुटिंग वेट क्लोथ्स इन इट। हम क्या करते हैं कि लिड जो है उसके ऊपर, आपने अगर ड्रायर में कभी जो है कपड़े सूखते हुए सुखाए हो तो आपको पता होगा कि गीले कपड़े उसके अंदर डालने के बाद हम उसे लिड से कवर करते हैं। ठीक है, व्हेन इट स्पिन एट हाई स्पीड, और जो स्पिन है वो हाई स्पीड होती है। ठीक है, द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज फोर्स आउट। वाटर ऑफ वेट, यानी क्या होगा कि पानी को ज़बरदस्ती जो है कपड़ों से बाहर निकाला जाएगा थ्रू दिस होल ड्यू टू द लैक ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, के सेंटीपिटल फोर्स की कमी की वजह से, यानी कि जितनी तेज़ी से होगा
अब क्या होगा, तेज़ी से होगा, सेंटीमीटर फोर्स जो है ना होने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो पानी जो है, अगर सेंटीमीटर फोर्स होती तो वो पानी को जो है दायरे के अंदर ही रखती, लेकिन फोर्स की कमी होने की वजह से वो पानी जो है इन परफोरेटेड जो है वॉल से बाहर मूव आउट हो जाता है और उसे ड्रेन आउट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रीम सेपरेटर। बाहर के ममालिक के अंदर तो क्रीम सेपरेटर जो है वो अलग से मिलते हैं, लेकिन जैसे कि हम अगर क्या कहते हैं, घर के अंदर मक्खन निकाल रहे हैं या दूध की मलाई से घी वो कहते हैं मलाई से जो है क्रीम निकाल रहे हैं, तो हम लोग जो है वो लेते हैं ग्राइंडर या फिर वो जूसर वगैरह। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ जो है मोस्टली क्रीम सेपरेटर यूज़ करते हैं, जो कि इस तरह का होता है। ठीक है, ओके, अब क्रीम सेपरेटर में क्या होता है कि मोस्ट मॉडर्न प्लांट यूज़ अ सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। अब वो क्या करता है कि जो मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स हैं, प्लांट्स से मुराद ये है कि जैसे ये डेयरी की प्रोडक्ट जहाँ बनती है उन्हें प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि दूध के अंदर जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो गर्म होने पे जो उसके भारी ज़रात हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ आ जाते हैं और बिलाई जमा लेते हैं। जब हमने उसका मक्खन निकालना होता है तो हम सिंपल क्या करते हैं कि ग्राइंडर के अंदर जो है उसे जो है घुमाते हैं, तो क्या होता है कि जब जो भारी ज़रात हैं वो सेंटीमीटर फोर्स से दूर हट जाते हैं और क्या होता है कि वो किनारों पे चले जाते हैं, इस तरह किनारों पे चले जाते हैं और मक्खन को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब क्रीम सेपरेटर इसी तरह काम करता है। सेपरेटर इज़ अ हाई स्पीड स्पिनर, यानी कि वो हाई स्पीड स्पिनर है, तेज़ी से घूमता है। इट एक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, यानी कि वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन के उस पर वर्क करता है। द बाउल स्पिन एट वेरी हाई स्पीड, बाउल जो है वो बहुत हाई स्पीड पे जो है मूव करता है। स्पीड कॉजिंग द हैवियर कंटेंट ऑफ मिल्क, अब वो कहता है कि स्पीड क्या करती है, जो हैवियर कंटेंट ऑफ मिल्क होते हैं जैसे मक्खन है, मलाई है, टू मूव आउटवर्ड, कि वो उसे धकेलते हैं कि वो बाहर की तरफ निकल जाए। इन द बाउल पुशिंग द लाइटर कंटेंट इनवर्ड, और जो लाइटर कंटेंट होते हैं वो नीचे की तरफ रह जाते हैं। टूवर्ड द स्पिनिंग एक्सिस, यानी कि जहाँ पे स्पिन हो रही होती है, जो इसका एक्सिस है। क्रीम और बटर फैट इज़ लाइटर देन अदर कंपोनेंट मिल्क, देयर फॉर द स्किम मिल्क, तो ठीक है, वो क्या कहता है कि हम उसे छान लेते हैं, विच इज़ डेंसर देन क्रीम, जो कि क्रीम से ज़्यादा डेंसर, इज कलेक्टेड एट द आउटर वॉल ऑफ द बाउल। द लाइटर पार्ट क्रीम इज पुश्ड टूवर्ड द सेंटर फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड थ्रू अ पाइप। अब वो क्या कहता है कि मक्खन के ज़रात ज़्यादा भारी हैं, क्रीम के कम हैं, तो वो यहाँ पे इसके किनारों पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो ये पॉइंट बना हुआ है क्रीम के ज़रात अंदर की तरफ आएंगे, तो वो यहाँ से सेपरेट कर लिया जाएगा और मक्खन को हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है, यानी कि उन्होंने डेली लाइफ के अंदर हमारे जो हैं वो हमें सेंटीमीटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के यूजेस बताए हुए हैं। ठीक है, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह आगे हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे मंडे से। घरों में रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।